हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस डेटा टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर डेटा टाइप पढ़ा था। नंबर डेटा टाइप्स कौन कौन से थे? इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो जो नंबर डेटा टाइप था ये सिंपल डेटा टाइप्स हैं और ये सिर्फ सिंगल वैल्यू को होल्ड करने में कैपेबल हैं। मींस इसमें आप सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करनी होती है तो वो वैल्यूज़ हम सीक्वेंस डेटा टाइप में सीक्वेंस डेटा टाइप से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। सीक्वेंस डेटा टाइप हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे लिस्ट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, टपल्स है। तो ये हमारे पास तीन सीक्वेंस डेटा टाइप हैं और इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होती है और हर वैल्यू का, हर आइटम का सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है। अभी क्लियर होगा और जब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देख लें। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन पाइथन लैंग्वेज एंड ईच आइटम हैज़ इंडेक्स लेबल ऑफ इंटीजर टाइप। तो जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, मतलब एक ऑर्डर में होती हैं सारी आइटम्स और हर आइटम का क्या है, एक इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, जिससे हम क्या है उस आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। उस आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मीन्स उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पर, या उस पर कोई प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो तीन सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि सीक्वेंस जो है वो स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, या उसको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना। और हर कैरेक्टर जो है, हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स वैल्यू होती है। तो जैसे मैंने एस नेम एक वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल में मैंने कंप्यूटर जो कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है उसको स्टोर किया है। अब कंप्यूटर में ये किस तरह स्टोर होता है? जैसे 0 पोजीशन पे जो वो C स्टोर है, 1 पोजीशन पे O स्टोर है, 2 पोजीशन पे M स्टोर है। तो इसी तरह क्या है, हर आइटम में हर आइटम का एक इंडेक्स होता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ देते हो उसको हमेशा आपको डबल या सिंगल कोट्स में देना है। जैसे मैंने यहाँ पे डबल दिया है तो यहाँ पे मैं सिंगल भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो लिस्ट है। ठीक है ना। तो लिस्ट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है ना। तो लिस्ट जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें हम हर आइटम को सेपरेट करते हैं कॉमा से। ठीक है। और लिस्ट जब हम डिफाइन करते हैं तो लिस्ट को, जो भी लिस्ट आइटम्स हैं उसको हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर क्या है, डिफाइन करेंगे। ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है नीचे। जैसे लिस्ट 1 एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है। और स्क्वायर ब्रेस स्टार्ट की, स्क्वायर ब्रेस क्लोज किया और इसमें हमारे पास आइटम है जैसे 44 है, 12.6 है। ठीक है। बेंगलोर है, N115 है। तो ये हमने लिस्ट आइटम्स दी हैं। लिस्ट आइटम्स जो हैं वो कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है। लिस्ट आइटम में कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। मतलब हर आइटम का जो डेटा टाइप है वो अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और सारे डेटा टाइप अलग अलग, जो एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं इसमें, वो अलग अलग डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। ठीक है। तो लिस्ट की एक पहचान यही है कि वो क्या है, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर उनके आइटम्स क्या है, एनक्लोज्ड होते हैं। लिस्ट भी उसी तरह स्टोर होती है जैसे स्ट्रिंग है, और हर आइटम का एक इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक है ना। भले ही अगर आप प्रिंट लो तो वो प्रिंट में हमें इंडेक्स वैल्यूज़ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, वो सब इंटरनल होता है। तो लिस्ट हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ये अभी हमने सीखा। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है टपल। ठीक है। टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन राउंड ब्रेसेस। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है लिस्ट में जो आइटम्स थी वो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम एनक्लोज्ड करते थे, लेकिन टपल में जो आइटम है वो हम
राउंड ब्रेसेस में या उसको पैरेंथेसिस में आप क्या है एनक्लोज करोगे। इन लिस्ट आइटम्स में बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, लिस्ट में भी इन लिस्ट आइटम्स में बी ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। लिस्ट में क्या है जो आइटम था वो डिफरेंट डाटा टाइप का हो सकता है, उसी तरह क्या है टपल में भी जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। टपल जो है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? इम्यूटेबल मीन्स कि जो डाटा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टपल का जो डाटा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन लिस्ट में जो है डाटा है वो म्यूटेबल होता है। देखिए जो लिस्ट में डाटा है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स कि लिस्ट की आइटम को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि लिस्ट में आप डाटा कैसे चेंज कर सकते हो और टपल में हम डाटा नहीं चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लिस्ट 1 इक्वल, ये लिस्ट 1 एक वेरिएबल है और इसमें हम आइटम स्टोर करेंगे। मैंने स्क्वायर ब्रेस लगाया है, इसका मतलब हम लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट आइटम है 44, सेकेंड है 12.60 और नेक्स्ट है बेंगलोर, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। और जो फोर्थ आइटम है हमारे पास वो है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है, उसको भी हम डबल कोट्स में क्लिक करेंगे रखेंगे। अब ये देखिए एक लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो गई। अब इस लिस्ट का अगर हमें प्रिंट लेना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1। ये हमारे पास लिस्ट 1 प्रिंट होके आ गई, लेकिन यहाँ पे देखिए इंडेक्सेस नहीं हमें शो हो रहे हैं, वो सब इंटरनल होता है। अब लिस्ट आइटम को अगर हमें चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे अगर आपको लिस्ट आइटम चेंज करनी हो तो उस लिस्ट का वेरिएबल नेम लिखोगे आप जो लिस्ट टाइप का है, इक्वल राउंड स्क्वायर ब्रेसेस आप लगाओगे। स्क्वायर ब्रेसेस में उसका इंडेक्स नंबर दोगे। जैसे मैंने बेंगलोर की जगह मुंबई लिखना है तो ये किस इंडेक्स पे है, 44 जो 0 पे है, और 12.060 ये 2 पर है, और सॉरी 1 पे है, और बेंगलोर जो है ये 2 पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मैंने 2 दिया, सेकंड पोजीशन पे है। वैसे तो है थर्ड पे, लेकिन जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। तो सेकंड आइटम अगर मुझे चेंज करना है, यहाँ पे मुझे बेंगलोर की जगह मुंबई लिखना है तो मुंबई मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और एंटर। अब फिर से अगर हम लिस्ट प्रिंट करेंगे यहाँ पे लिस्ट 1, तो देखिए हमारे पास बेंगलोर की जगह क्या है, मुंबई चेंज हो गया। तो जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल मीन्स कि हम जो डाटा आइटम है, जो लिस्ट के आइटम्स हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम टपल की एग्जांपल लेते हैं। सेम लिस्ट में टपल से क्रिएट करता हूँ, जैसे TUP1 इक्वल मैंने दिया 44, 12.60, यहाँ पे दिया बेंगलोर, और सेम मैंने आइटम लिए हैं N115। लेकिन अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रेस दिया तो ये लिस्ट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। जो टपल है वो राउंड ब्रेसेस से होते हैं, या पैरेंथेसिस में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पास टपल डिक्लेयर हो गया, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो डाटा टाइप है वो कंसिडर कर लेता है, ठीक है। जैसे हमने राउंड लिया तो कंप्यूटर अपने आप, जो पाइथन इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाएगा कि वो जो आपने डिफाइन किया है ये एक टपल है, और अगर आप स्क्वायर ब्रेसेस लगाते हो तो वो इंटरप्रेटर अपने आप जो वेरिएबल है उसको लिस्ट टाइप का कंसिडर कर लेगा, ठीक है ना। तो हम प्रिंट लेते हैं टपल का TUP1, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2, अब 2 को हम चेंज करते हैं, TUP वेरिएबल नेम लिखेंगे TUP1, स्क्वायर ब्रेसेस में हम इसका इंडेक्स देंगे। इंडेक्स 2 पे मुझे चेंज करना है मुंबई। देखिए एरर देगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइंड। जो टपल है वो
इम्यूटेबल है मींस जो डेटा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंस है टपल और लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास है वो मैपिंग, ठीक है। मैपिंग जो डेटा टाइप होता है वो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, ठीक है। मैपिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप जो है वो अवेलेबल है जिसका नाम है डिक्शनरी, ठीक है ना। तो डिक्शनरी डेटा टाइप कैसे ये अनऑर्डर्ड होता है मींस इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। इसमें जो मैप डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हम जो आइटम स्टोर करते हैं वो की और वैल्यू होती है, ठीक है ना। की कॉलन वैल्यू, की और वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कॉलन से, ठीक है ना। और जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना, उसको हम करली ब्रेसिस के अंदर स्टोर करते हैं, उसको हम करली ब्रेसिस के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे लिस्ट को हमने स्क्वायर ब्रेस में किया था, टपल को हमने पैरेंथेसिस में किया था, डिक्शनरी को हम करली ब्रेसिस में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू विद कॉलन, ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। हर आइटम जो है की और वैल्यू के बाद हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि मैंने एक डिक्शनरी ली, ठीक है, डिक्शनरी में जैन इसकी की है और वैल्यू 31, और फेब जो है की वैल्यू 28, मार्च की वैल्यू 31। इस तरह हम क्या है डिक्शनरी को डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। और जो की और वैल्यू है वो चाहे इंटीजर या चाहे आप स्ट्रिंग ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे की स्ट्रिंग लिया है, आप इसकी जगह इंटीजर और वैल्यू को स्ट्रिंग बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे यहाँ मैं डिक्शनरी एक क्रिएट करता हूँ, DICT इक्वल, DICT एक वेरिएबल ले लिया, करली ब्रेसेस, यहाँ पे मैंने जैन की और इसकी वैल्यू 31, कॉमा फेब कॉलन इसकी वैल्यू 28, कॉमा मार्च इसकी वैल्यू 31, कॉमा APR अप्रैल कॉलन इसकी वैल्यू 30। तो इस तरह की मैंने डिक्शनरी एक क्रिएट की। फेब, ये मिस्टेक हो गई एक, इसमें डबल कोट्स लगा दिया, सिंगल कोट्स 2 बार लग गया, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसका हमें प्रिंट लेना है डिक्शनरी का, DICT, ये हमारे पास डिक्शनरी का प्रिंट आ गया। अब डिक्शनरी में लिस्ट और टपल में हम क्या है उसकी वैल्यू, उसके इंडेक्स से हम डाटा को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है ना। डिक्शनरी में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है ना। अगर डिक्शनरी में आपको डाटा एक्सेस करना है तो हम उसकी की से एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। की पोर्शन को, की वैल्यू को राउंड स्क्वायर ब्रेसेस में लिखकर उसके डाटा को हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे DICT डिक्ट मैंने वेरिएबल जो डिफाइन किया था उसको लिया, स्क्वायर ब्रेसेस, और जैसे यहाँ पे मैंने मार्च का अगर वैल्यू देखनी है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मार्च, ठीक है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स में मार्च, और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू 31 रिट्रीव होके आ जाएगी, ठीक है ना। तो लिस्ट टपल से जो भी हम डाटा रिट्रीव करते थे वो उसकी इंडेक्स वैल्यू दे के रिट्रीव करते थे, ठीक है ना। लेकिन जो डिक्शनरी है उसमें अगर आप डाटा रिट्रीव, क्योंकि डिक्शनरी क्या है अनऑर्डर्ड डाटा टाइप है, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम्स हैं। तो इसके अगर वैल्यू को आपको एक्सेस करना है तो इसकी की को आप एज ए आर्गुमेंट या एज अ इंडेक्स आप मानोगे उसका डाटा रिट्रीव करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है। तो बेटा ये
आज का लेक्चर था। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेरी कर लेना और इसकी प्रैक्टिस आप करते जाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो ऑपरेटर्स का होगा। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।